सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। और बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इसके पहले छंद पढ़ा था और हर तरह के छंद जो आपके पाठ्यक्रम में थे वो मैंने समाप्त किया। आज बच्चों, मैंने आज आपको जो है कल ही सूचित कर दिया था कि आज हम लोग काव्य पाठ जो है काव्य की ओर चलेंगे, काव्य के हिस्से की ओर। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहली जो कविता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूतिका है। बच्चों, आपको बताऊं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है वो पहले ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे और इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें प्रेरित किया कि आप खड़ी बोली में कविता लिखें। फिर बाद में इन्होंने ब्रजभाषा से खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। आपकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे आपको काव्य जगत, साहित्य जगत में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई, प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास आपकी सबसे बड़ी कविताओं के संकलन है। और बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये जो पवन दूतिका है इसके बारे में यहाँ देखें, उसकी पंक्तियां लिखी हुई हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और इनके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। बच्चों, आपको परीक्षा में काव्य से ऐसे काव्य का आपको पद्यांश मिलेगा और पद्यांश में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। यहां लिखा भी है कि प्रश्नों के उत्तर दें। आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से आपको 10 अंक का एक पद्यांश से प्रश्न होगा। इन प्रश्नों को करने के लिए पद्यांश के अति आवश्यक है कि आपको जो पद्यांश, जो पद्यावतरण दिया गया हो उसका आपको भावार्थ अच्छी तरह आता हो, आपको उसका संदर्भ अच्छी तरह से आता हो, प्रसंग कहां से वो ली गई है और उसमें किस प्रकार के भाव हैं वो भी अच्छी तरह आता हो। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। हम लोग पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, उसकी पंक्तियां यूं हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस बे गेह में थी अकेली। बच्चों, बात हो रही है राधिका जी की। राधिका जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, प्रेयसी है, उनकी प्रियतमा है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं। मथुरा में आपको पता है उन्होंने कंस का वध कर दिया है और अब मथुरा राज्य का प्रभार उनके कंधों पर आ गया है और आजकल वो मथुरा यानी कंचन नगरी, वहां पर उन्होंने प्रवास किया हुआ है और उनके उस प्रवास पे यहाँ राधिका अकेली है। राधिका दुख में जूझ रही है, राधिका दुख में तड़प रही है, राधिका वियोग में डूबी है। आखिर राधिका अपने प्रियतम के पास, श्याम के पास, सांवरे के पास कैसे संदेश भेजे? तो संदेश भेजने के लिए उन्होंने पवन को चुना। बहती हुई वायु, हवा में खुशबू फैलाती हुई वायु अर्थात पवन को उन्होंने अपनी दूती बनाया, अपनी संदेशवाहिका, मैसेंजर बनाया और बच्चों इसी से इसका नाम पड़ा पवन दूतिका। आइए, बैठी खिन्ना यक दिवस, राधा जी की मनोदशा का, वियोग दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं बैठी, राधिका जी बैठी हुई है, खिन्ना उदास है, यक दिवस एक दिन एक राधा अपने घर पर बैठी हुई है, उदास है, वे गेह में थी अकेली। गेह मीन्स घर, गेह मतलब घर। अपने घर में अकेली बैठकर उदास वियोग में डूबी राधिका बड़े परेशान है। आके आंसू दृग युगल में, राधिका भगवान श्री कृष्ण की याद में राधिका जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। दृग आंखें, युगल दोनों आंखों में आंसू आए हुए हैं। आंखें आंसुओं से सराबोर हैं।
थे धरा को भिगोते, और आंसू जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो आंसू आंखों से ढुलक करके कपोल को छूते हुए धरती को भिगो रहे हैं। राधिका रुदन कर रही हैं, राधिका रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की याद में आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। राधा रो रही है, राधा की आंखों में आंसू है, वो आंसू धरा को धरती को भिगो रही है। अचानक इस सदन घर भवन और राधा जी के घर पर क्या हुआ कि पुष्पों फूलों की सुगंध को लेकर के हवा का वायु का झोंका अचानक आता है। अचानक राधिका जी के निवास में फूलों की सुगंध को लेकर के सुगंधित हवा का वायु का झोंका प्रवेश करता है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन वातायन का मतलब रोशनदान, रोशनदान से होकर इसी समय सुपवन सुगंधित पवन, प्रातः काल की चलने वाली सुगंधित पवन अचानक राधिका के भवन में आती है, उसका प्रवेश हो जाता है। संतापों को विपुल बढ़ता देखकर राधा जो आंसुओं में डूबी है, राधा जो रुदन कर रही है, राधा जिनके आंसू धरती को भिगो रहे हैं, और अचानक खुशबूदार सुगंधित हवा का झोंका आता है, तो क्या होता है, राधा के जो दुख है, संताप है, वो और बढ़ते जाते हैं। राधा और दुखी होती जाती हैं, राधा के दुख और उनमें और इजाफा होता है, वृद्धि होती है। धीरे बोली सदुख, अपने दुख में डूबी हुई धीरे धीरे राधिका बोलती है उससे, श्रीमती राधिका यो। राधा जी उस पवन, उस सुगंधित पवन से, प्रातः काल वाली खुशबूदार पवन से राधिका जो है धीरे धीरे बोलती है। राधिका क्रुद्ध है, राधिका दुख में डूबी है, राधिका आंसू में डूबी है, और पवन के आने ने उन्हें और क्रोधित कर दिया है। अब राधा जी क्या कहती है, प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः काल की चलने वाली प्यारी प्रिय पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। राधिका जी के जो दुख है, राधिका जी का जो वियोग है, वो पवन जो सुगंधित है, जो खुशबूदार है, जो ऊर्जा लिए हुए है, जो ताजगी लिए हुए है, राधिका जी को और सता रही है। क्या तू है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधिका जी उसने प्रश्न पूछ रही हैं कि हे प्रातः काल को चलने वाली प्यारी पवन, क्या तू भी मुझसे और क्रूरता कर रही है। कलुषित का अर्थ होता है प्रदूषित। क्या इस समय की क्रूरता से, क्या इस समय ने तुझे भी क्रूर बना दिया। क्या तू मुझसे भी और क्रूरता का व्यवहार कर रही है। क्या तुझे मेरे दुख का आभास एहसास नहीं है। बच्चों, राधा के वियोग दशा का सच्चा चित्रण है ये 8 पंक्तियां, जिनको मैंने 4 में लिखा हुआ है। अगर इस कविता में, इस काव्य खंड में भाव पक्ष सोचें तो राधा जी की विरह दशा का, वियोग दशा का सच्चा चित्रण है। दूसरी बात, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। बच्चों, अगर कला पक्ष की बात करें तो पूरी जो पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो बच्चों आप देखें यहां पर बच्चों देखें प प प। बच्चों 3 बार प शब्द की प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। और बच्चों पवन को अगर कोई संबोधित कर रहा है, पवन में मानवीयोचित गुणों की अभिधारणा कर रहा है, तो मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से इस बच्चों अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। बच्चों ध्यान से देखें तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। संदर्भ में आप लिखते हैं कि प्रस्तुत ललित काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ये फला फला से उद्धृत है। इसके रचयिता, इसके सृजक, इसके प्रेरणा स्रोत हिंदी साहित्य आकाश के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रेखांकित अंश का भावार्थ, बच्चों रेखांकित अंश ये है, ये दोनों पंक्तियां, भावार्थ हम आपसे कल पूछेंगे, आप इसको लिख कर रखें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। बहुत आसान सी बात है, राधा की वियोग दशा का वर्णन किया है। नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है। नायिका ने पवन को क्रूर इसलिए कहा है क्योंकि जो है नायिका दुख में डूब रही है,
डूबी हुई है, उसके उपरांत भी पवन उसके दुख को, संतापों को बढ़ा रही है। और तो प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना, तो प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना बच्चों मैंने आपको बताया, इसमें रस वियोग श्रृंगार रस है। इस प्रकार से बच्चों आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। और बच्चों आज ये काव्य का आरंभ था, आगे हम लोग और काव्य पढ़ेंगे। आप जहां हैं शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, देश के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। सुप्रभात एक बार फिर से।